मेरी पत्नी ने मायके जाकर मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। फिर जब मैं अपने ससुराल गया तो मेरी सास ने मुझे बताया कि मेरी पत्नी अपने प्रेमी साथ भाग गई। फिर अचानक 1 साल बाद जब मैं अपने ससुराल गया तो मेरी रूह काँप गई, क्योंकि मेरी पत्नी को उसके मायके वालों ने मेरा नाम हरीश है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे शिवानी जैसी पत्नी मिली। मेरी और शिवानी की अरेंज मैरिज हुई थी। मेरी पत्नी बहुत सुंदर है। शुरू में तो मुझे लगा था कि वह इस रिश्ते के लिए मना कर देगी, लेकिन जब मैं उसे देखने गया तब उसके स्वभाव का पता चला। उसका परिवार भी बहुत अच्छा था। शिवानी की और मेरी शादी हो गई। जब से वह आई, मेरा तो जीवन ही बदल गया। आस पड़ोस वाले भी कहते कि तू बड़ा किस्मत वाला है। अभी मेरी शादी को करीब 2 महीने ही हुए थे। मेरा सपना था कि मैं बड़े शहर में मेरा एक कपड़ों का शोरूम हो। इस बारे में मैंने अपनी पत्नी को भी बताया था। शिवानी जानती थी कि यह मेरे जीवन का कितना बड़ा सपना है, जिसके लिए मैंने दिन रात एक कर दिया था। बहुत ढूंढने पर मुझे एक जगह मिली थी, लेकिन महंगी बहुत थी, जिसके लिए मैंने अपना जमीन के टुकड़े को बेचने का मन बना लिया। मैंने शिवानी को भी साथ गांव चलने के लिए कहा, लेकिन उसने यह कहकर मना कर दिया कि वह अपने मम्मी पापा के घर चली जाएगी। मैंने भी सोचा ठीक है, अपनी मम्मी के पास कुछ समय रह लेगी। शिवानी अपने मायके चली गई। मैं अपने गांव चला गया। शिवानी से फ़ोन पर बात होती रहती थी। जमीन के कागज़ तैयार होने में अभी समय लग रहा था। एक दिन मैंने शिवानी को फ़ोन किया तो वो बस कुछ बदली बदली थी, ज़्यादा बोल नहीं रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? वो बोली कि मुझे आपको कुछ बताना है। मैंने कहा बताओ। कुछ समय वो चुप रही और फिर बोली कि नहीं, अभी नहीं, मैं मिलकर बताऊंगी। उस समय तो मैंने कह दिया ठीक है, लेकिन आने वाले तूफान की मुझे भनक नहीं थी। अगले दिन जब मैंने अपनी बीवी को फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने भी सोचा कि किसी काम में लगी होगी, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उसे। मैं पूरा दिन अपने काम में व्यस्त रहा। गांव का काम भी ज़रूरी था और जल्दी से ख़त्म कर शिवानी के पास जाना था। काम से फ्री होकर रात में मैंने फिर से शिवानी को फ़ोन किया, लेकिन इस बार तो फ़ोन बंद ही आ रहा था। अब मुझे थोड़ी घबराहट सी होने लगी, क्योंकि दिन में हो ना हो, पर हम रात में तो एक बार बात ज़रूर करते थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि बीवी मायके में ही है, अगर कुछ बात होती तो वो मुझे फ़ोन आ ही जाता। मैंने सोचा भी घर पर किसी और को फ़ोन करूं, लेकिन देर रात सही नहीं लगा और ऐसे ही थोड़ा बहुत विचार करके मेरी आंख लग गई। सुबह जागते ही सबसे पहले मैंने शिवानी से बात करने का मन में विचार आया। मैंने फ़ोन किया, लेकिन अभी तक बंद आ रहा था। फिर मैंने उसकी मम्मी को फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। अब मुझे चिंता होने लगी थी, क्योंकि घर में किसी से भी बात नहीं हो पा रही थी। ऐसे ही 5 दिन बीत गए। शिवानी का कोई फ़ोन नहीं आया। मैं अपने काम में लगा रहा। फिर अचानक एक दिन मेरी सास का फ़ोन आया। मैंने थोड़े गुस्से में पूछा कि शिवानी कहाँ है। वो बोली शिवानी अपनी बुआ के घर शादी में गई है और गांव में शायद फ़ोन नहीं मिल रहा होगा, इसलिए बात नहीं हो पा रही। मेरे दिमाग से निकल गया था कि शिवानी ने मुझे बताया था कि वह शादी में जाएगी। सुनकर मेरी परेशानी भी कुछ कम हो गई और फिर मैंने अपने काम में लग गया।
शिवानी बुआ के घर 1 सप्ताह रुकने वाली थी, इसलिए मैंने सोचा कि शायद 1 सप्ताह उससे मेरी बात नहीं हो पाएगी। मेरा काम भी लगभग ख़त्म हो गया था। 1-2 दिन में मुझे पैसे मिलने वाले थे। जैसे ही मुझे पैसे मिले मैं वहाँ से निकल गया और सीधा अपने ससुराल पहुँच गया शिवानी को लाने के लिए। लेकिन मेरे वहाँ पहुँचते ही कोई मुझे देखकर खुश नहीं हुआ। उल्टा सब बहुत अजीब बर्ताव कर रहे थे। मेरी सास तो बहुत घबराई सी लग रही थी। कुछ देर बैठने के बाद मैंने पूछा, शिवानी कहाँ है? मेरी सास बोली, वो अभी बुआ के घर से वापस नहीं आई। मैंने कहा, उसका फ़ोन भी बंद है। आप वहाँ किसी के नंबर मुझे दे दीजिए, मैं बात कर लूँगा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद सास बोली, अभी तो मेरे पास नहीं है, किसी से लेकर दूँगी। इतने दिन हो गए थे मेरी शिवानी से बात नहीं हुई थी। अब मुझे उस पर भी गुस्सा आ रहा था। अरे उसका फ़ोन बंद है, किसी और के फ़ोन से बात कर लेती। लेकिन उसने बात नहीं की। मैंने सोचा आने दो, उसे खूब डांट लगाऊंगा। मेरी सास का भी कोई फ़ोन नहीं आया। करीब 15 दिन हो चुके थे मुझे वापस आए, लेकिन शिवानी अभी तक नहीं लौटी थी, ना ही फ़ोन का जवाब दे रही थी। अब मेरे मन में शंका पैदा होने लगी कि ऐसी क्या बात है। ऊपर से ससुराल वालों का बर्ताव भी बदल गया था। मैंने अपनी सास को मैसेज किया कि मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। मेरी इस धमकी से शायद वो डर गई और उनका फ़ोन आया। फिर वो बोली कि बेटा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तुम जल्दी से घर आ जाओ। अब तो मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। ऐसी क्या बात है जो मेरे ससुराल वाले मुझसे छिपा रहे हैं? इतने दिनों से मेरी पत्नी ने मुझसे बात नहीं की। मैं अगले दिन अपने ससुराल पहुंचा। मेरी सास बहुत उदास लग रही थी। मैं बहुत गुस्से में था, इसलिए मैंने जाते ही चिल्लाकर पूछा कि मेरी पत्नी कहाँ है। मेरी सास बोली, बेटा, अब जो मैं बोलने जा रही हूँ उसे सुनकर तुम्हें शायद गहरा सदमा लगे। हो सकता है तुम मेरी बात पर यकीन ना करो, लेकिन यह सच है। फिर जो उन्होंने बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वह बोली कि शिवानी किसी के साथ भाग गई। मेरे बदन में बिजली सी दौड़ गई कि यह उन्होंने क्या कह दिया। मैंने तिलमिलाते हुए अपनी सास से कहा कि आप लोग कुछ भी बोलेंगे और मैं मान लूँगा। वो बोली, बेटा, यही सच है। तुम्हारी शादी के पहले वो एक लड़के से प्यार करती थी। बुआ के यहाँ शादी में वो उसे फिर मिल गया और उसके साथ मौका देखकर भाग गई। मैं जानती हूँ बेटा कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अब यही सच है। तुम्हें उसे भूलना होगा। बदनामी के डर से हम पुलिस के पास भी नहीं गए, इसलिए हम इस बात को तुमसे छिपा रहे थे। शिवानी मेरे साथ 2 महीने रही थी। जितना मैं उसे जानता था वो ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन उसके मायके वाले यह कह रहे थे तो मैं कैसे न मानता। लेकिन मेरा मन अभी भी मानने को तैयार नहीं था। मेरी सास मुझसे रोते हुए माफ़ी मांग रही थी। इतनी बड़ी बात मेरे परिवार को पता चली तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि शिवानी स्वभाव से वो बिल्कुल ऐसी नहीं लगती थी। शिवानी के घर वालों की हालत देखकर मैं और मेरे परिवार वाले शांत रहे। हमने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, लेकिन मैं अपने साथ हुए इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने शिवानी को बहुत प्यार किया था और वो मुझे धोखा देकर चली गई। मुझे उसके नाम से भी नफरत हो गई। इसका मुझे गहरा सदमा लगा था। मेरा अपने काम में भी मन नहीं लगता था। मेरे घर वालों ने मुझे
बहुत संभालने की कोशिश की। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की। मैं एक बार उससे पूछना चाहता था कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। धीरे धीरे समय बीतता रहा। उसे गए अब 11 महीने हो चुके थे और मैं भी उसे भूलकर अपनी ज़िंदगी में वापस व्यस्त रहने की कोशिश करने लगा था। एक दिन मैं कुछ काम से उसके घर की तरफ गया कि तभी अचानक मेरी नज़र उसके घर की खिड़की पर पड़ी। मैंने देखा खिड़की पर शिवानी है। मैंने उसी समय उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। मेरी सास ने दरवाज़ा खोला और वो मुझे वहाँ देखकर हैरान रह गई। मैं घर के अंदर जाने लगा तो सास मुझे रोकने लगी, लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी और सीधा कमरे में चला गया और वहाँ अपनी पत्नी को देखकर अचंभित रह गया। शिवानी व्हीलचेयर पर बैठी थी। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों से आंसू आ गए। मैंने पूछा, यह क्या हुआ? शिवानी बस रो रही थी। मेरी सास बोली, बेटा, जब शिवानी शादी में गई थी तब उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसे ऐसी जगह चोट लगी है कि वो अब चल नहीं सकती। एक्सीडेंट होने के बाद बेहोशी में भी यही बड़बड़ा रही थी कि तुम्हें कुछ ना बताएं, तुम किसी बड़े काम के लिए गए हो। डॉक्टर ने जब बताया कि हो सकता है शिवानी अब चल ना पाए और इनके इलाज पर बहुत अधिक पैसा लगेगा, तब भी मैंने कहा था कि तुम्हें सब बता दे। लेकिन शिवानी ने कहा कि वह आपका सपना नहीं तोड़ सकती। वो अपना शोरूम का सपना पूरा करने गए हैं और मैं उनके पास जाकर बोझ नहीं बनना चाहती। इसलिए शिवानी के कहने पर हमने तुमसे झूठ बोला ताकि तुम इसे भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सको। मेरी पत्नी मुझसे इतना प्यार करती थी। मैंने उससे कहा, शिवानी, अगर यह सब मेरे साथ हुआ होता तो तुम क्या मुझे छोड़ देती? शिवानी रोते हुए बोली, शुभ शुभ बोलो और आप मुझे भुलाकर दूसरी शादी कर लो। मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। शिवानी के मन का दर्द आज उसके आंसू बनकर लगातार बह रहा था। इतने महीनों में मैंने शिवानी को बहुत भला बुरा कहा, लेकिन अब मैं एक पल के लिए भी उसे अपने से दूर नहीं रखना चाहता था। अब मुझे शिवानी की एक भी नहीं सुननी और मैं उसे अपने साथ वापस घर ले आया। मैंने उसके इलाज के लिए अपना शोरूम बेच दिया और अच्छे अस्पताल में इलाज करा रहा था। भगवान की कृपा से उम्मीद की किरण नज़र आने लगी। मैं चाहता हूँ मेरी पत्नी जल्दी से जल्दी चलने लगे। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।